हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन का महीना भगवान शिव जी को इतना प्रिय क्यों माना जाता है? ऐसा क्या हुआ था सावन के महीने में जिसकी वजह से इस पूरे महीने को भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए विशेष माना गया है? क्यों सावन आते ही मंदिरों में घंटियां गूंजने लगती है? क्यों भक्त शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं? क्यों लाखों श्रद्धालु सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सावन में ही भगवान शिव जी की पूजा करने से विशेष फल मिलने की मान्यता क्यों है? अगर आप भी सावन के इस पवित्र महीने का पूरा रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे सावन क्यों मनाया जाता है, सावन का भगवान शिव जी से क्या संबंध है, समुद्र मंथन से इसका क्या रिश्ता है, सावन के सोमवार का महत्व क्या है और इस महीने में कौन कौन से काम करने चाहिए। हर हर महादेव। सावन का महीना क्या है? हिंदू पंचांग में आने वाला सावन या श्रावण मास बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। भारत में यह महीना वर्षा ऋतु के समय आता है। चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, धरती बारिश से तृप्त होती है और वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लेकिन सावन केवल मौसम बदलने का महीना नहीं है। धार्मिक मान्यताओं में सावन को भगवान शिव जी की आराधना का विशेष समय माना गया है। इस महीने में भक्त भगवान शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, सोमवार व्रत रखते हैं, महामृत्युंजय मंत्र और शिव मंत्रों का जाप करते हैं और शिव मंदिरों में जाकर भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से भगवान शिव जी की पूजा करने से मन शांति मिलती है, भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। सावन का भगवान शिव जी से क्या संबंध है? सावन और भगवान शिव जी के संबंध को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से एक के बाद एक अनेक अद्भुत वस्तुएं और रत्न निकलने लगे, लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक अत्यंत भयंकर विष, हलाहल विष। उस विष की शक्ति इतनी भयंकर थी कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता और असुर सभी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह विष से संसार को कैसे बचाया जाए। तब सभी भगवान शिव जी के शरण में पहुंचे और बोले, भगवान शिव जी ने पिया हलाहल विष। देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, इस विष से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को निगलने के बजाय अपने कंठ में रोक लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव जी का कंठ नीला हो गया। इसी कारण भगवान शिव जी को नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। कथा के अनुसार विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव जी पर जल अर्पित किया। यही कारण माना जाता है कि सावन में भगवान शिव जी का जलाभिषेक करने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। भक्त प्रेम से कहते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाइए और अपने मन की शांति दूर कीजिए। सावन में जल चढ़ाने का क्या महत्व है?
भगवान शिव जी को जल अर्पित करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन मानी जाती है। सावन में बारिश भी खूब होती है। जल जीवन का आधार है और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल अर्पित करना भक्त के भीतर विनम्रता, श्रद्धा और समर्पण की भावना को दर्शाता है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, हे महादेव, मेरे मन की नकारात्मकता दूर करे, मेरे जीवन में शांति और सद्बुद्धि प्रदान करे। इसलिए जलाभिषेक केवल एक पूजा की क्रिया नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। सावन के सोमवार इतने खास क्यों है? अब बात करते हैं सावन के सोमवार की। सोमवार भगवान शिव जी को समर्पित माना जाता है। इसी कारण सावन के सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का ध्यान करते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और बेलपत्र, फूल या आदि श्रद्धा से चढ़ाते हैं। कई भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार में की गई शिव आराधना से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती जी और सावन का संबंध केवल भगवान शिव से ही नहीं बल्कि माता पार्वती से भी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या, श्रद्धा और समर्पण से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। इसलिए सावन के महीने में शिव पार्वती जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। विशेषकर अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवन साथी की कामना से सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। वही विवाहित महिलाएं अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत और पूजा का वास्तविक उद्देश्य केवल मनोकामना मांगना नहीं बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और आत्मसंयम विकसित करना है। सावन में बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान शिव जी को बेलपत्र अत्यंत ही प्रिय माना जाता है। बेलपत्र सामान्यतः 3 पत्तियों वाला होता है। इसे भगवान शिव जी के त्रिनेत्र और त्रिदेव के प्रतीक से भी जोड़ा जाता है। भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। जब भी बेलपत्र चढ़ाएं, उसे साफ करके और श्रद्धा से अर्पित करें। सबसे जरूरी है सच्ची भक्ति। भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। सावन में शिव पूजा कैसे करें? अगर आप सावन में भगवान शिव जी की पूजा करना चाहते हैं तो बहुत कठिन विधि की आवश्यकता नहीं है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में भगवान शिव जी का ध्यान करें। यदि घर में शिवलिंग है तो अपनी परंपरा के अनुसार जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बेलपत्र और फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव जी से अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो शिव मंदिर जाकर दर्शन करें।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करें, क्योंकि भगवान शिव जी केवल मंदिर से नहीं बल्कि हर जीव में देखने की भावना भी शिव भक्ति का सुंदर रूप है। सावन में कौन कौन से काम करने चाहिए? सावन के महीने में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ये कार्य कर सकते हैं। पहला है भगवान शिव जी का ध्यान और ओम नमः शिवाय का जाप। दूसरी बात है शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करना। तीसरा है सोमवार का व्रत, यदि आपका स्वास्थ्य और परिस्थिति अनुमति दे तब। चौथा है शिव मंदिर में दर्शन और पूजा। पांचवा है माता पिता और बड़ों का सम्मान। छठवा है जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता। सातवां है क्रोध, अहंकार और कटुवाणी से बचने का प्रयास, क्योंकि भगवान शिव जी की भक्ति केवल पूजा करने से पूरी नहीं होती, वह अपने परिवार, अपने व्यवहार और अच्छा बनना भी शिव भक्त का ही हिस्सा है। सावन के किन बातों से बचना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं में सावन को संयम और सात्विकता का महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने में जितना संभव हो उतना क्रोध से बचें। किसी का भी अपमान न करें। झूठ और छल कपटे से दूर रहें। नशे जैसी बुरी आदतों से बचें। दूसरों को कष्ट न दें और सबसे जरूरी, भगवान शिव जी की पूजा करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, क्योंकि पूजा का वास्तविक फल तभी है जब हमारे विचार भी पवित्र हो। सावन हमें क्या सिखाता है? सावन केवल भगवान शिव जी को जल चढ़ाने का महीना नहीं है। सावन हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देता है। समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शिव जी ने स्वयं धारण किया और संसार की रक्षा की। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश यह माना जाता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, हमें नकारात्मकता को अपने भीतर फैलने नहीं देना चाहिए। भगवान शिव जी हमें सिखाते हैं कि कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए, दूसरों के लिए त्याग करना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। इसलिए सावन केवल एक महीना नहीं है, यह भक्ति, संयम, त्याग और आत्मशुद्धि का संदेश है। सावन में प्रकृति भी क्यों बदल जाती है? सावन आते ही चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे नई जीव से भर जाते हैं, बारिश धरती की शीतलता देती है, नदियां और तालाब पानी से भरने लगते हैं, प्रकृति जैसे एक नई शुरुआत करती है। इसलिए सावन को प्रकृति और आध्यात्मिकता के सुंदर मिलन का समय भी माना जा सकता है। बाहर बारिश की बूंदें होती हैं और भीतर भगवान शिव जी का नाम से गूंज, हर हर महादेव। सावन में शिव नाम का जाप। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो भी आप भगवान शिव जी का नाम ले सकते हैं। इस शांत मन से बोलिए ओम हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव जी का ध्यान करें। मन में प्रार्थना करें, हे महादेव मेरे मन को शांति दे, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। सबसे बड़ी शिव भक्ति क्या है दोस्तों? भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं मानी जाती। भगवान शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि वे सरल भाव से की गई भक्ति को स्वीकार करने वाले देवता माने जाते हैं। इसलिए यदि आपके पास चढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं है तो चिंता मत कीजिए। एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा भी भगवान शिव जी को आपके लिए भक्ति का सुंदर माध्यम बन सकती है। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर शिव जी का ध्यान कीजिए। अगर व्रत नहीं रख सकते तो अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक भोजन और संयम का पालन कीजिए। और अगर भी नहीं कर सकते तो बस प्रेम से कह दीजिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, जब आप समझ गए होंगे कि सावन क्यों मनाया जाता है और सावन भगवान शिव जी की भक्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा, नीलकंठ महादेव के त्याग और शिव पार्वती जी की आराधना से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के कारण विशेष माना जाता है। यही महीना हमें सिखाता है कि जीवन में विष जैसी कठिन परिस्थितियां आए तब भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। अगर आप भी भगवान शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करे। आपके परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहे और आपके जीवन से सभी नकारात्मकताएं दूर हों। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस वीडियो की यही समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।